Morning, students. This is Sandeep from English Deep Classes, and our today's topic is Keeping Quiet, the third poem of 12th class, written by Pablo Neruda. And before I start the poem, take a look to Pablo Neruda and let's discuss something about Pablo Neruda. He was born in 1905 and died in 1973. Was the pen name and later legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politician. तो ये डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, डिप्लोमेट भी रहे हैं और इनका लीगल नेम बन गया था पैब्लो नेरूडा बाद में, लेकिन शुरू में पेन नेम था इनका पैब्लो नेरूडा। ठीक है बेटा, ये बात थी पोइट के बारे में। 1904 से 1973 तक ये इस दुनिया के अंदर रहे थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज, और दुनिया के जो सबसे बेहतरीन प्राइजेज में से एक नोबेल प्राइज़ वो इनको मिला था लिटरेचर के लिए इन द ईयर 1971। 1971 के अंदर साहित्य के अंदर बहुत अच्छे काम करने से, अच्छे अच्छे वर्क्स लिखने से इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। एंड ही रोट इन ग्रीन इंक विच वॉज हिज पर्सनल सिंबल फॉर डिजायर एंड होप, और वो ग्रीन इंक से लिखते थे जो इनका क्या था, पर्सनल सिंबल था डिजायर और होप के लिए, इच्छा और आशा के लिए। दुनिया के अंदर कुछ आशा रखते थे दुनिया से कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। काफ़ी सारी बातें थी, जैसा कि इस पोएम में हम पढ़ेंगे। कीपिंग क्वाइट, इसके नाम से जैसे हमें पता लगता है कि टाइटल से क्या, कीपिंग क्वाइट भी बिल्कुल शांत रहिए, शांति से क्या फ़ायदा होने वाला है, ये इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। His writings are simple wherein lies their beauty, और उनकी राइटिंग्स बड़ी सिंपल, बड़े साधारण तरीके से लिखते थे, हर किसी को समझ में आ जाता था। ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश, और स्पेनिश के अंदर लिखते थे ये। द एसेंस ऑफ दिस पोएम इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन, और जो इस पोएम का एसेंस है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर। द पोइट फील्स दैट some soul searching is needed for us to be at peace with ourselves and others। तो पोइट इसके अंदर क्या फील करते हैं, पोइट हमें ये बात बताते हैं कि भाई हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए और दूसरों को भी शांत रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि शांति की व्यवस्था बनी रहे और संसार के अंदर कोई भी दुखद घटनाएं ना हो। And now we move to introduction of the poem. The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence। तो ये जो पोएम है बेटा, ये किस चीज़ को दर्शाती है, ये बताती है हमें। पैब्लो नेरूडा ने लिखा है, क्या लिखा कि डिस्कस किया कि नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस, हमें भाई ज़रूरत क्यों है पीस की और साइलेंस की, इन चीज़ों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, और स्ट्रेस देते हैं वो, किस बात पर स्ट्रेस दिया कि भाई क्वाइट रहने से हम ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं करेंगे, एनिमल्स को हार्म नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे। अगर चारों तरफ शांति होगी, कोई भी मशीनें नहीं चलेंगी, कहीं भी गोलीबाजी नहीं होगी, गोलाबारी नहीं होगी, और ये सब चीज़ें नहीं होगी, तो भाई शांति रहेगी। And he suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves। तो यहाँ पर अगली लाइन में क्या कहा इन्होंने, सजेस्ट किया है हमें कि अगर हम मेंटेन रखेंगे किस चीज़ को, पीस को, और हार्मनी होता है मधुरता, मधुरता बनाए रखेंगे हर तरफ से। जब हम बोलेंगे, बोलने में अगर हमारे मिठास होगी तो हर कोई हमारे साथ बात करना चाहेगा। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को डाल लेंगे तो क्या करेंगे, हमें करना पड़ेगा इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और हमें रुकने की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर देखो कितना लोग भाग रहे हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी कहते हैं, इधर उधर पूरे दिन ऑफिस में जाओ, ये करो वो करो, पूरा चलता रहता है लोगों का, पूरे दिन रुकने का टाइम ही नहीं है उनके पास। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि यार रुको एक टाइम के लिए, रुकने से फ़ायदा होगा, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। एंड अगर बात करें बेटा राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स के अंदर, फ्री वर्स का मीनिंग होता है कहीं से कुछ भी लिख दिया, कोई भी राइम स्कीम नहीं है इसके अंदर, कोई भी इट डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम, कोई भी राइम स्कीम नहीं है, कोई भी इसके अंदर ऐसे डिटेल नहीं बना रखी कि हाँ भाई 14 लाइन होगी जैसे सोनेट में होता है, कुछ भी नहीं, इन्होंने फ्री वर्स के अंदर लिखा हुआ है। एंड now we move to first stanza of this poem. Now we will count to 12 and we will all keep still। तो यहाँ पर पोइट जो है वो क्या कहते हैं कि भाई हमें क्या करने की ज़रूरत है, now we will count to 12, हमें 12 तक गिनती करने की ज़रूरत है, और उसके बाद में and we will all keep still, और उसके बाद में हम सब निश्चल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे। For once on the face of the earth
लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। और उसके बाद में ये क्या कहते हैं कि भाई एक बार इस धरती के ऊपर ऐसा करते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इस धरती के फेस पर हमें पहली बार ऐसा करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम नहीं बोलेंगे, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम सारे के सारे रुक जाएंगे, लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे हम, आर्म्स को, भुजाओं को, हम हाथों को अपने बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। तो ये जो लाइनें हैं बेटा, इसके अंदर क्या बताया कि हमें 12 तक की गिनती करेंगे, सारे के सारे शांत हो जाएंगे, धरती पर पहली बार ऐसा काम करेंगे हम कि किसी भी भाषा में हम इस पे बात ना करें, और 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाएं और अपनी भुजाओं को बिल्कुल भी ना हिलाएं। ये पहले स्टैंजा के अंदर बताया है। नाउ वी मूव टू एक्सप्लेनेशन। द पोएट आस्क एवरीवन टू काउंट अप टू 12 इन देयर माइंड, अपने दिमाग के अंदर 12 तक गिनती करें। द नंबर 12 रिप्रेजेंट्स द आवर्स ऑफ द डे एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर, एक साल के मंथ्स 12 होते हैं, और क्या होते हैं, आवर्स जो घंटे होते हैं वो भी 12 होते हैं। तो इसलिए 12 तक गिनती करने की बात कर रहा है पोइट यहाँ पर। ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू बी काम एंड स्टिल, हम सब लोगों को वो बिल्कुल काम और स्टिल, शांत रहने की बात करते हैं पोइट। पीपल अक्रॉस द नेशंस हैव टू यूनाइट टुगेदर सो दे शैल नॉट स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस, रेदर दे ऑल शैल कीप क्वाइट एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि सारे के सारे जो नेशंस के अंदर, राष्ट्रों के अंदर जो लोग हैं, उनको इकट्ठे यूनाइट करने की बात कर रहा है। इकट्ठे यूनिटी में होंगे वो लोग, कोई भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करेगा, और सिर्फ अगर बात करेंगे वो तो स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, चुप्पी की, साइलेंस की लैंग्वेज को बोलेंगे। दिस विल ब्रिंग यूनिटी अमंग ऑल द ह्यूमंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और ये चीज़ करने से क्या होगा, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर, अर्थ के ऊपर क्या होगा, यूनिटी एक कायम होगी, ह्यूमंस के बीच में, मानवता के बीच में यूनिटी स्थापित होगी। फॉर एटलीस्ट 1 मोमेंट नो वन शैल मूव हिज आर्म्स ईदर टू सिग्नल और टू फाइट और आर्ग्यू विद ईच अदर। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं इस लाइन के अंदर कि भाई कोई भी इंसान अपनी आर्म्स को भी नहीं हिलाएगा, ना तो कोई सिग्नल देने के लिए अपनी आर्म्स को हिलाएगा, ना कोई लड़ाई करने के लिए, और ना कोई आर्ग्यू करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल शांति होगी। ये फर्स्ट स्टैंजा था। नाउ वी मूव टू लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस स्टैंजा। एसोनेंस का यूज किया गया है बेटा। ओ और ई की जब साउंड आए, वाउल साउंड जिसको हम कहते हैं, अगर वो आए तो फिर एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस होता है। एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया। 2 बार लेट्स का यूज हुआ है। लेट्स का अगर 2 बार लाइन के अंदर स्टार्टिंग में यूज होगा तो वहां पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। एलिट्रेशन, द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होगी। वी विल फर्स्ट लाइन के अंदर ही यूज हुआ है, डब्ल्यू की साउंड हो रही है रिपीट, तो फिर यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। ये था फर्स्ट स्टैंजा। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा। भाई क्या बात थी, एक बार रिपीट कर देता हूँ। 12 तक हम गिनेंगे, सारे के सारे शांत हो जाएंगे। इस धरती के ऊपर पहली बार हम ऐसा करेंगे कि हम कोई भी लैंग्वेज के अंदर नहीं बोलेंगे, और 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे और अपनी भुजाओं को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। नाउ वी मूव टू सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। इसको बड़ा ही मोहक, विलक्षण, अनयूजुअल, एंटीसाइंग, ऐसा मूवमेंट इसको कहा है। एक्जोटिक, शानदार, बड़ा मोहक मूवमेंट ये होगा। विदाउट रस, कोई भी रस नहीं होगा, बिल्कुल शांति। ठीक है, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन नहीं चलेंगे, कोई भी इंजन का नॉइस नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और हम सारे के सारे किस में होंगे, एक स्ट्रेंजनेस का अनुभव करेंगे। अचानक आई एक अनूठी पहल होगी, ये बिल्कुल अलग चीज़ हम महसूस करेंगे। एकदम से बदलाव, अनोखापन जिसको हम कहते हैं, विलक्षणता, आश्चर्य हम महसूस करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। और जो फिशरमैन है, जो बेचारे मछुआरे जो लोग होते हैं, वो किसी भी वेल को हार्म नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो सॉल्ट गैदर करते हैं, नमक को जो इकट्ठा करने का काम करते हैं, और नमक से जिनके हाथ हर्ट हो जाते हैं, हाथों के अंदर खून आने लग जाता है जिनको, वो अपने हाथों को देखेंगे बिल्कुल
लेकिन वो क्या करेंगे, वो नमक इकट्ठा नहीं करेंगे। ये बात कर रहा है यहाँ पर पोइट कहता है कि भाई इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, ये बड़ा शानदार मूवमेंट होगा, विदाउट रश, विदाउट इंजन, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई भी इंजन नहीं चलेंगे, कोई भी फैक्ट्री नहीं चलेंगी, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और हम एक आश्चर्य के अंदर अचानक पड़ जाएंगे ऐसा देखकर। फिशरमैन इन दी कोर्ट शी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो फिशरमैन है वो हार्म नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वेल्स को, यानी मछलियों को वो नहीं पकड़ेंगे, चुप रहेंगे वो। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, जो मैन इकट्ठे करते हैं बेचारे, नमक को इकट्ठा करते हैं, वो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने हर्ट हैंड्स को, हाथों को देखेगा, वो कोई भी गैदरिंग नहीं करेगा। नाउ वी मूव टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। पोएट सेज दैट इट वुड बी ए रेयर सिचुएशन व्हेन देयर विल बी नो इंजन्स वर्किंग, कोई भी इंजन वर्क नहीं करेगा, ये बड़ी रेयर सिचुएशन होगी। हियर he wants to say that if everything comes to stand still, it will be a very different movement, ये बड़ा ही डिफरेंट मूवमेंट होगा। if all the engines like the vehicles and machines stop, then there will be a sudden strange situation, बड़ी ही अद्भुत और विचित्र सिचुएशन आ जाएगी अगर कोई भी व्हीकल नहीं चलेंगे, कोई भी मशीन नहीं चलेगी। as the world will experience a sudden calmness, और पूरा का पूरा जो संसार है वो बड़ी एक शांति को एक्सपीरियंस करेगा, शांति का अनुभव करेगा। पीपल विल नॉट बी इन अ रश टू अचीव मटेरियल थिंग्स वन आफ्टर अनदर, मटेरियल जो थिंग्स होती है उनको एक के बाद दूसरी चीज़ों को जो हम अचीव करने में, प्राप्त करने में लगे रहते हैं, उनमें नहीं लगे रहेंगे लोग। फॉर द पोएट सेज दैट द फिशरमैन विल ऑल्सो स्टॉप एंड नॉट हार्म वेल्स इन द सी, और समुद्र के अंदर वो कोई भी वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दिस मीन्स दैट द पोएट इज अर्गिंग एवरीवन नॉट टू हार्म द एनिमल्स, यहाँ पर पोइट क्या कहता है कि हार्म नहीं करना एनिमल्स को। Here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food or trade, वो तो फूड के लिए, इनको फूड के पर्पस में हम मछलियों को पकड़ते हैं, तो वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसलिए एग्जाम्पल दिया है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स पीपल टू काम डाउन सो दैट दे कैन स्टॉप एंड सी व्हाट दे हैव अचीव्ड और लॉस्ट, क्या उन्होंने पाया, क्या उन्होंने खो दिया, ऐसा बैठकर आराम से वो देख सकेंगे। फॉर दिस ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द मैन हु गैदर साल्ट, और यहाँ पर गैदर, जो साल्ट गैदर करता है उसका एग्जाम्पल लिया है पोइट ने, ताकि वो अपने हैंड्स को देख सके जो हर्ट हो चुके हैं। हियर ही वॉन्ट्स everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things, और जो ये materialistic things होती है इनको अचीव करने के लिए क्या क्या उन्होंने गंवा दिया, इस धरती के ऊपर हम क्या क्या गंवा रहे हैं, इसके बारे में हमें बैठकर देखने की ज़रूरत है। ये बात पोइट ने सेकंड स्टैंजा के अंदर बताई। नाउ वी मूव टू थर्ड स्टैंजा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि परमाणु जो होते हैं उनको जो तैयार कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स। यहाँ पर पोइट ने क्या किया, बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं पोइट ने। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, परमाणु युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, गैस से जो वार होंगे, जो युद्ध लड़े जाएंगे गैस से, और वॉर्स विद फायर, फायर से आगजनी होगी हर तरफ, जब इतने बड़े बड़े बॉम्ब गिराए जाएंगे तो फिर आगजनी तो होगी ना। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब आगे कहते हैं कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स की यहाँ पर जीत किसकी होगी, अगर बात करें तो विजय कौन प्राप्त करेगा, विजय कौन प्राप्त करता है। उस युद्ध के अंदर बहुत से लोग मरते हैं, ठीक है, एक टीम जीत जाती है, लेकिन उस जीत का महत्व क्या है जब उन लोगों ने दूसरे लोगों को मारकर वो जीत प्राप्त की है। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत का कोई महत्व नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और कहता है वो सब के सब सैनिक क्या करेंगे, क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और ऐसे चलेंगे जैसे भाई अपने साथ चलते हैं, एक दूसरे को भाई समझकर एक दूसरे के साथ बिना कुछ किए कहाँ बैठे होंगे, कहीं पेड़ों की छाया के नीचे आराम से बैठ के बातें कर रहे होंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, छाया के अंदर पेड़ों की बैठेंगे, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, और पोइट यहाँ पर उसके बाद में कहता है कि मैं आप लोगों को टोटल इनएक्टिविटी, भाई पूर्ण रूप से निष्क्रियता की बात नहीं कर रहा। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। तो उसके बाद में जो पोइट है वो कहता है कि मैं आप लोगों को
अब बिल्कुल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं ये चीज़ें करके आपके साथ, भूल नहीं करनी चाहिए आपको, इसको पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं समझना चाहिए। और कहता है कि मेरा लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ वही है जो उसके बारे में हम बात करते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मेरा मौत के साथ कोई भी ट्रक नहीं है, कोई भी रिश्ता मेरा मौत के साथ नहीं है। ये बात यहाँ पर पोइट ने कही। नाउ वी मूव टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। द पोइट आस्क एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज विच आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को हमारे डैमेज कर रही है, उन सब एक्टिविटीज को बंद करने के लिए पोइट कह रहा है टुडे ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट विद दियर एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, डिफोर्टेशन, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि एनवायरनमेंट का हम अपने आप को कहते हैं कि डेवलप करने के लिए हम एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और खिलवाड़ कैसा, हम माइनिंग कर रहे हैं, डिफोर्टेशन कर रहे हैं, हम लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स, और हम सारा का सारा जो केमिकल वेस्ट होता है उसको हम रिवर्स के अंदर मिला रहे हैं। तो फिर ये और बहुत सी और भी चीज़ें एटसेट्रा। द पोइट आस्क अस नॉट टू डू सो, और पोइट हमसे ये पूछता है कि ऐसा हम मत करें। ही ऑल्सो रिक्वेस्ट people not to involve in wars as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive। ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा जिसके अंदर इंसान जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो हमें कहते हैं कि वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। he says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth। और वो इस बारे में कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट डैमेज है ये लाइफ ही नहीं रहने देगा, संसार के अंदर लाइफ ही नहीं रहेगी। रेदर ही वॉन्ट्स पीपल टू अडेप्ट ए न्यू अप्रोच टुवार्ड्स लाइफ एंड मैनकाइंड। तो वो अप्रोच करता है एक ऐसी परंपरा को अडॉप्ट करने की, गोद लेने की, कि लाइफ और मैनकाइंड के भले में हो, वो हितकारी हो हमारे लिए। इट सेज दैट यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर्स एंड प्रोमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। और संसार के अंदर शांति स्थापित करने के लिए पोइट यहाँ पर हमें कह रहा है। दिस इज दी थर्ड स्टैंजा। एंड लिटरेरी डिवाइस की अगर बात करें तो एलिट्रेशन का यूज हुआ है बेटा इसके अंदर, एसोनेस का और रिपीटिशन का। ये तीनों के तीनों लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर यूज हुए हैं। नाउ वी मूव टू फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यहाँ पर पोइट आगे बात कर रहा है कि हमें बिल्कुल क्या नहीं बनना चाहिए, हमें बिल्कुल भी सिंगल माइंडेड हमें नहीं होना चाहिए। किस बात पर, यहाँ पर कहता है कि हमें अपने जीवन को, अपनी जो लाइफ है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करते रहते हैं, एक चीज़ पर ध्यान अपना केंद्रित कर देते हैं। तो हमें उसको मूव करना होगा, हमें वहाँ पर बिल्कुल चुप रहने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल वहाँ पर अपने काम को अच्छे तरीके से हमें करना पड़ेगा। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अब लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए अब कितना डिफोर्टेशन हो रहा है, लोग फैक्ट्रीज लग रही है, वेस्ट मटेरियल को रिवर में डाला जा रहा है। अगर आज के टाइम की बात करें तो कोरोना की वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई है, कहते हैं कि कोरोना की वजह से जो हमारी गंगा नदी है वो बड़ी इतनी पहले ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जैसे ये महामारी आई तो लोग अपने घरों में रहे, उन्होंने कोई भी वेस्ट मटेरियल गंगा नदी में नहीं डाला। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, गंगा बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो कहते हैं कि हमें ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक टाइम के लिए, एक समय के लिए हमें साइलेंस की ओर ध्यान देना होगा। माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व विद डेथ। और इस चीज़ के अंदर हमें सैडनेस को इंटरप्ट नहीं करना होगा, अपने आप को हमें समझने की कोशिश करनी होगी और अपने आप को डरने नहीं देना मौत से कि क्या होगा। यहाँ पर कहते हैं पोइट्स ने क्या कहा कि अगर भाई हम चुप्पी को अगर हम एक टाइम के लिए लेके आएंगे ना तो क्या होगा, हमें कभी जो प्राप्त नहीं हुई, जो उदासी, और हम हमेशा अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, इतना नुकसान प्रकृति को हम कर रहे हैं, नेचर के साथ खेल रहे हैं और ग्रीन वॉर्स की हम कामना करते हैं, ग्रीन वॉर्स परमाणु जो बम है वो बना रहे हैं, सारे के सारे देशों ने परमाणु बम बना रखे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी
और इस सिचुएशन को रोकने के लिए अगर हम चुप्पी का साथ देंगे, एक टाइम के लिए हम चुप हो जाएंगे, तो बेटा फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा ये होने वाला है कि एक टाइम के लिए हम अपने आप को मौत की ओर नहीं धकेल लेंगे, अपने आप को रुकावट उसके अंदर मौत की तरफ अग्रसर जो कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक रुकावट आएगी. नाउ द पोएट वांट्स टू clarify to his readers that when he asks them to stop from saying or doing anything, he doesn't want anyone to become a non-active person. Non-active is a person who remains idle and doesn't do anything. तो यहाँ पर जो पहले वाले स्टेंजा की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर ये कहा था कि भाई मैं बिल्कुल चुप्पी रहने की और नॉन एक्टिव बनने की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं क्या कह रहा हूँ? ही सिंपली मीन्स दैट वी शुड स्टॉप एंड सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर डीड्स. ठीक है, तो हमें रुकने की ज़रूरत है एक टाइम के लिए. द पोएट डजंट वांट टू सी पीपल बीइंग किल्ड ड्यू टू देयर ग्रीड फॉर मनी एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज. ठीक है, तो लोगों को अपने टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, और ग्रीड लालच जो है मनी के लिए, उन सब चीज़ों को रोकना होगा. फर्दर ही सेज दैट पीपल आर कंटिन्यूअसली वर्किंग टू अचीव दियर टास्क विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट दियर रिजल्ट्स. और लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद में फर्दर जो पोइट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लोग काम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वर्क करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली वर्किंग, दे आर वर्किंग वर्किंग वर्किंग, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है. दे डजंट केयर अबाउट द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क. They are in fear of death and therefore want to achieve most of the things before their death. तो अपने डर लगा हुआ है मौत का, और मौत के डर से क्या चाहते हैं वो? पहले चाहते हैं भाई हमें क्या मिल जाए, हमें सारी की सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाए, मरने से पहले हम सब कुछ इकट्ठा कर ले. एवरीवन हियर इज लिविंग ए लाइफ इन विच ही वॉन्ट्स टू अचीव वेरियस थिंग्स वन आफ्टर अनदर. यहाँ पर हर एक प्रत्येक यहाँ पर ऐसी लाइफ जी रहा है कि एक के बाद दूसरी चीज़ मिले. किसी के पास साइकिल है, वो सोचता है मोटर बाइक हो मेरे पास. जिसके पास मोटर बाइक है वो सोचता है कि मेरे पास कार हो. जिसके पास छोटी कार है वो सोचता है बड़ी कार हो. बड़ी कार है वो आगे सोचता है कि मेरे पास जेट तक हो, है ना. तो ऐसे लगे रहते हैं लोग आगे से आगे चीज़ों में. तो पोइट यहाँ पर कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग डेथ की ओर नहीं जा रहे. डेथ की ओर तो ये सब काम करके जा रहे हो, तो डेथ से बचाने का काम क्या करेगी? वो जो चुप्पी होगी, वो एक सेकंड के लिए जब हम रुकेंगे, वो हमें रोकेगा डेथ की तरफ जाने से. बट नाउ द पोइट सेज इट इज़ टाइम टू स्टॉप. पोइट कहता है कि अब ये रुकने का टाइम आ गया. एंड सी व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड एंड शुड बी एन्जॉयड. जो आपने जिस चीज़ को अचीव किया उसको एन्जॉय कीजिए, एन्जॉयड. दिस विल हेल्प अस स्कीप द सैडनेस. और ये हमारी हेल्प करेगा क्या करने के लिए? सैडनेस को स्किप करने का, दूर कर देगा सैडनेस को. हैज़ बिकम सो प्रोमिनेंट इन आवर लाइव्स द सैडनेस ऑफ नॉट एंजॉइंग व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड द ग्रीड टू अचीव व्हाट नेक्स्ट इज द लिस्ट टू बी अचीव्ड. और क्या कहता है कि जो ग्रीडनेस है, हम दूसरी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश में जो लगे रहते हैं, भाई मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. जो हम लोगों ने पा लिया है ना, उसी से खुश रहना चाहिए और उसी के अंदर हमें अपने आप को डालना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए उसी के अंदर. नाउ वी मूव टू लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड. तो यहाँ पर क्या कहता है कि शायद हमें पृथ्वी शिक्षा दे सकती है. पृथ्वी पर जीवन पूर्ण रूप से कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. और क्या होगा उसके बाद में? ये जो सारी चीज़ें ये हमेशा जिंदा रहेगी. प्रूव्स टू बी अलाइव. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. तो उसके बाद में लास्ट लाइन में भी यही कहते हैं पोइट ने कहा कि शायद हमें पृथ्वी कुछ सिखा दे. जब हम थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, हमें पता लगेगा नई चीज़ों का. एवरीथिंग सीम्स डेड. जब हमें ये लगेगा कि सारी की सारी चीज़ें, देखो बिल्कुल जब हम शांत होंगे, सारी दुनिया में शांति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ मर चुका है, इस धरती पर सब कुछ खत्म हो गया. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. और उसके बाद में हम सब मरेंगे नहीं, सारी की सारी चीज़ें दोबारा से वहीं होगी. नाउ आई विल काउंट अप टू 12. कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनता हूँ. एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप रहिए. एंड आई विल गो, और मैं जाता हूँ. ये बात पोइट ने कही. इसके अंदर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात हुई कीपिंग क्वाइट के अंदर, और बड़ी अच्छी पोएम है ये. तो शांति से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये इस पोएम के अंदर पोइट ने हमें बताया. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव?
फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा ये. एंड सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द पोइट advocates total inactivity and death? Third question is, what is the sadness that the poet refers to in the poem? And fourth is, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? तो ये क्वेश्चन थे बेटा. होप सो आप सभी लोगों को पोएम समझ में आई होगी. और सब्सक्राइब कीजिए बेटा चैनल को. थैंक यू सो मच.